सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी। सूरदास जी आपके डीएलएड और टीजीटी, पीजीटी, एमए हिंदी इन सब में काम आएंगे और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में काम आते हैं सूरदास जी, क्योंकि सूरदास जी से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या सीही में हुआ था। कहीं कहीं रुनकता भी मिलता है और कहीं कहीं सीही भी मिलता है, जो आगरा के पास है। तो रुनकता या सीही में जन्म हुआ था और कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। अगर संवत में आ जाता है तो हम 1478 में 57 जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा? संवत जोड़ा आ जाएगा। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पारसौली में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास सारस्वत। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत और माता का नाम जमुना दास। कभी कभी माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना दास। अब देखते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था? बल्लवाचार्य था। बल्लवाचार्य जी ने किसकी शिक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इन्होंने बल्लवाचार्य जी से कब ली थी? 1509 और 10 में ली थी। कब ली थी? 1509 और 10 में ली थी। तो गुरु कौन हो गए? बल्लवाचार्य हो गए। माता पिता कौन हो गए? रामदास और जमुना दास। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। आप एक बार इस वीडियो को सुनोगे ना, तब भी आपको सूरदास जी क्या हो जाएंगे? पूरे याद हो जाएंगे। अब इनके उपनाम क्या क्या हैं, अर्थात इन्हें और क्या क्या नाम से इन्हें पुकारा जाता है और किसने क्या नाम दिया है इनको? तो जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा है? ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? विट्ठलनाथ ने। सूरदास की जब मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेने हुए सो ले। तो है पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। और खंजन नयन, खंजन नयन का मतलब खंजन पक्षी होता है ना, जो हंस पक्षी होता है उसके नयन होते हैं, तो खंजन नयन कहा है किसने? अमृतलाल नागर ने। अब अमृतलाल, सूरदास जी तो उनके तो नेत्र थे ही नहीं, फिर उन्हें खंजन नयन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बिना नेत्रों के ही ईश्वर के ऐसे स्वरूप का दर्शन कर लिया कि उनके नेत्रों की उपमा उन्होंने खंजन पक्षी से कर दी, क्योंकि खंजन पक्षी के नेत्र सबसे अच्छे होते हैं। तो सबसे अच्छे नेत्र वो हैं जो ईश्वर का दर्शन कर सकें, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? खंजन नयन कहा है। किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने। और अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम रचनाएं। रचनाओं के अंतर्गत सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी 25 रचनाएं मानी हैं, लेकिन वो आपके डीएलएड और इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वो नेट, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे संदर्भित नहीं किया है। तो आपको केवल क्या पढ़नी है? 3 पढ़नी है। सूरसागर, सूरसागर में कुल कितने पद हैं? 4936 पद हैं, लगभग 5000 पद हैं। कहीं कहीं 5001 भी देते हैं, तो लगभग 5000 हैं। और इसमें क्या है? 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और 11वें तथा 12वें स्कंद में भ्रमर गीत की योजना है। अर्थात ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूरसागर के कौन से स्कंद में गोपियों के भ्रमर गीत का वर्णन है? तो सूरसागर के तो कौन से में है? 11वें और 12वें स्कंद में है। इसके बाद सूरसारावली, सूरसारावली में कुल पद हैं 1107। कितने हैं? 1107। और इसमें क्या है? सूरसागर का सार प्रस्तुत है, अर्थात गोपियों का विरह वर्णन जो है और जितना भी सूरसागर वर्णन उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। किसमें? सूरसागर में, सूरसारावली में। ठीक, इसके बाद आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में कुल पद कितने हैं? 118 दृष्टकूट पद हैं। दृष्टकूट पद क्या होते हैं? दृष्टकूट पद का मतलब होता है किसी बात का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में ना आके
उसे कूटनीति से निकाला जाए, अर्थात उसे शास्त्रीय पद्धति से निकाला जाए। जैसे कि सूरदास जी का एक पद है कि कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ कहती हैं कि तुम उस परदेसी की बात कर रहे हो जो क्या कर गया, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवध बद हमसों हर आहार चल जात। अब इसका मतलब निकालो तो सीधा सीधा इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है मंदिर माने घर, घर का आधा, पखवाड़ा अर्थात 15 दिन, तो मंदिर अर्थात 15 दिन की कह के गए थे, और हर आहार चल जात। देखो हर माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु, और हरि माने विष्णु, और हर माने शिव, और हर माने शेर भी होता है। तो हर आहार चल जात, तो हर माने जो शेर होता है उसका आहार क्या है, मास, मास अर्थात महीना, अर्थात महीनों बीत गए और वो अभी तक नहीं आए। तो ये होते हैं दृष्टकूट पद। तो जिस बात का मतलब सही से समझ में ना आए, कूटनीति द्वारा समझ में आए या शास्त्रीय पद्धति से समझ में आए, वो दृष्टकूट पद होते हैं। जो कितने लिखे हैं, 118 लिखे हैं। किसने, साहित्य लहरी में। और ये रीति परक रचना है, अर्थात इसके जो पद हैं वो शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत लिए गए, अर्थात छंद के जितने भी बंधन हैं उन सबको माना गया है उसमें। ठीक, अब ये बात हो गई किसकी, रचनाओं की, कि कौन कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में लगभग 5000 पद हैं, और सूरसारावली में 1107 पद हैं, और साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पद हैं। और ये शास्त्रीय रचना है या रीतिपरक रचना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आलोचकों के मत, कौन कौन से आलोचकों ने क्या क्या कहा है। सुनिए कि आलोचकों के मत, सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य है। उपालंभ माना होता है शिकायत करना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो सूरसागर है वो अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, मतलब दूसरी तरह से जिसमें कहा गया हो, वो है क्या है, अन्योक्ति एवं उपालंभ माने शिकायत वाला काव्य है। क्योंकि गोपियाँ क्या करती हैं, शिकायत करती हैं, तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंभ का काव्य है। अगला है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। किसने किया है, आचार्य शुक्ल ने। और आचार्य शुक्ल ने ये भी कहा कि वात्सल्य का जो कोना कोना झांका है वो कौन है, सूरदास जी हैं। तो एक पंक्ति ये भी आ सकती है। अगला है कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार से निवाह कर गए। ये वात्सल्य वर्णन का इसमें जिक्र किया है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। वैसे तो बहुत सारे आलोचकों के मत हैं। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत मैं एक अलग क्लास लूँगी, तब मैं पूरा उसमें उसके जितने भी आलोचकों के मत हैं वो सारे मैं लिखवाऊँगी। लेकिन अभी ये ख़ास तौर से मैंने डीएलएड के लिए बनाया है, तो उसमें इतना पर्याप्त है, और टीजीटी पीजीटी में भी पर्याप्त ही है। तो आप ये बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया और किस तरह से इस वीडियो को मैं और अच्छा बना सकती हूँ। उस तरह के मत आप प्रस्तुत कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और जिस तरह आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी बोलने की प्रैक्टिस भी किया करो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। धन्यवाद।